सुप्रभात। रेहानी फिजिक्स एप्लीकेशन पे और रेहानी फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से सभी लोगों का दिल से वेलकम है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। आज का दिन बहुत ही शुभ होता है हिंदू कल्चर से, क्योंकि ये हम सब चीज विश करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हिंदू फेस्टिवल है तो इसको विश कर रहे हैं, दूसरे को नहीं कर रहे हैं। सारी चीजों को विश करते हैं और सब दिन अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि आज का दिन खास है। खास बनाने के लिए दिन आपके अंदर जुनून होना चाहिए। आप जिस दिन कुछ अच्छा करते हैं वो हर दिन खास होता है। एनीवे लीव इट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस ना धीरे धीरे हमारी पड़ाव और गाड़ी बहुत अच्छा बढ़ रहा है। तो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन आप लोगों को। आपका ऐप 3000 डाउनलोड हो चुका है। ये सब आपके प्यार का नतीजा है। खैर फिर से वापस आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के साथ थे। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसमें हम कंडक्टर के बिहेवियर को जाने थे इलेक्ट्रिक फील्ड में। आज जो हमारा टॉपिक है वो छोटा छोटा है और कहीं ना कहीं हम प्रीवियस चैप्टर में भी उसको थोड़ा सा डील किए थे, लेकिन ये नहीं डील किए थे। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग हिंदी में बोलते हैं इसको स्थिर विद्युत की परीक्षण। क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत की परीक्षण। वैसी प्रक्रिया, वैसा प्रोसेस जिसमें किसी सर्टेन क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से बचा ले। द प्रोसेस विच प्रिवेंटेड द सर्टेन एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग। एकदम सिंपल और सोबर। कभी कल 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछता है। वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी निश्चित क्षेत्र को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से ना हम बचा लें, वैसे प्रक्रिया को, वैसे कंडीशन को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग करते हैं। पहले डेफिनेशन लिखवा दें और अच्छे से समझ में आएगा। द प्रोसेस विच prevented the certain area of electric field is called electrostatic selding. देख लीजिए फिर से। द प्रोसेस विच प्रिवेंटेड द सर्टेन एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसी प्रक्रिया जिसमें प्रिवेंट कर लिए, बचा लिए। क्या कर लिए? बचा लिए। क्या चीज को बचा लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ एरिया को बचा लिए, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। द प्रोसेस विच प्रिवेंटेड द सर्टेन एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा थोड़ा सा। यहां पे देखिए, यहां पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक, मजा आने वाला है। यहां पे माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, सही है ना? जैसे ही प्लस चार्ज और माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आप याद कर लीजिए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की, ठीक है ना? आप पढ़ भी चुके हैं। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर। और याद कीजिए बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको याद होगा बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इसके अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर को डाल दें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। इसके अंदर हम क्या डाल दिए? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर डाल दिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर डाल दिए। और आप याद कीजिए बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यही तो था। तो जैसे ही इसके अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर डालेंगे तो क्या होने वाला है कि कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाता है। तो हम इतने एरिया को, इस सर्टेन एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से, पहले पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड था, अचानक से बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर लगा दिया। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर हॉलो कंडक्टर लगा दिया, कुछ भी लगा दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर लगा देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है ना? हम इतने एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से बचा लिए। हम इतने एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड के, बहुत मुस्कुरा रहे हैं सर, मुस्कुराने वो गाना नहीं गाना, मुस्कुराने की वजह तुम हो, समझ गए? बस तुम, बिकॉज हैप्पीनेस आता है यार आपकी पढ़ाई से, आपकी एक्टिविटीज से। तो शुरू में कहां से कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड था? यहां पे देख लीजिए पूरा प्लस चार्ज था यहां तक, ठीक है? यहां पे माइनस चार्ज था, पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड था। हमने क्या किया? बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर लगा दिया।
और कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, 0। द प्रोसेस, वैसी प्रक्रिया विच प्रिवेंटेड द सर्टेन एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने ना इतने एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रिवेंट कर लिया, बचा लिया, भाई यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ऐसी प्रक्रिया को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का एक और बेस्ट एग्जांपल देते हैं आपका कार के इनसाइड में, कार के इनसाइड में ना, कार हमारा हो गया कंडक्टर, और कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। हाउ सर, वहां कंडक्टर कैसे बन जाएगा? जिस समय लाइटनिंग होती है तो देखते हैं ऊपर प्लस से माइनस से, जैसे ही लाइटनिंग होता है और बीच में कार लगा हुआ है, तो कार पे लाइटनिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और उसमें बैठे हुए यात्री को भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अगर हम कार में बैठे हुए हैं, बिकॉज कुछ निश्चित एरिया ऊपर प्लस माइनस चार्ज था और बीच में हम कार लगा दिए तो कार के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 हो गया। जहां हम क्या कर लिए, कुछ निश्चित एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से बचा लिए। वैसी प्रक्रिया जिसमें कुछ निश्चित एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से बचा लिया जाए, वैसी प्रक्रिया को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। यही हमारा फोटो छोटा नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ओके ना, चलिए अगले टॉपिक की ओर। कहीं कुछ भी नहीं है, छोटा सा। तो कैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को अच्छे से समझा। अब थोड़ा सा आते हैं, एक टॉपिक आता है डाइलेक्ट्रिक। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? डाइलेक्ट्रिक सुनते ही ना मन में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर ये डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, और आपकी राइटिंग तो भाई साहब नोबेल प्राइज मिलने वाला है, दिलवा दो यार, लाख कोशिश कर देते हैं अच्छा लिखें, होता ही नहीं है यार। देखिए एक्चुअली ना हम इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। आपको सुनकर के थोड़ा सा अजीब लग रहा है, सर इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो इंसुलेटर बाद में अगर इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने लगे, हम आपको सारी बात अच्छे से समझाएंगे। फिर से हमारी बात को सुनिए। हमारे पास क्या था कि एक्चुअली इंसुलेटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक, एक्चुअली इंसुलेटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक एंड विच शो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, और बाद में वो फिर से क्या करे, इंसुलेटर है तो सर कैसे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, हम सब कुछ को डाइलेक्ट्रिक नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस है जैसे एयर हमारा ना डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होता है। हाउ, तो हम एयर को दिखा देंगे आपको एयर कैसे डाइलेक्ट्रिक होता है, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक का डेफिनेशन लिख लेते हैं। द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल which do not have, नॉन कंडक्टिंग है तो होगा ही, which do not have free electron, which do not have free electron is called dielectric. Which do not have free electron, एक बात इसमें और ऐड कर सकते हैं, and so electrical effect, and so electrical effect is called dielectric, and so electrical effect is called dielectric. फिर से, द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, वैसा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, हो भी तो एकदम निग्लिजिबल फ्री इलेक्ट्रॉन, ना के बराबर हो। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल वैसा नॉन कंडक्टिंग, अरे इंसुलेटर हो गया, विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन एंड सो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को जो सो एयर, ग्लास, मीका, पैराफिन, वैक्स, एग्जांपल देखिएगा इसका, एयर, ग्लास, मीका, ये बहुत काम देने वाला है, पेपर हो गया, पैराफिन, वैक्स, ईटीसी, बहुत सारा होता है ईटीसी, सही है ना। वैसा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर दे, वैसे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हम लोग डाइलेक्ट्रिक करते हैं। ठीक है, हमारे कंसेप्ट को समझना है, क्या करना है, कंसेप्ट को समझना है। जब तक आप कंसेप्ट नहीं समझ पाए तो एयर हमारा डाइलेक्ट्रिक है। आप ये जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हैं, क्या ये सारे डाइलेक्ट्रिक हैं? हाँ हैं, लेकिन कुछ कंडीशन के पालन करेंगे तब। क्या है भाई कंडीशन? तो लगा हुआ है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को जिस समय ये शो करेगा। अब मान लीजिए नॉर्मली यहां एयर है तो ये डाइलेक्ट्रिक नहीं है सर, एयर हमारा इंसुलेटर है, इंसुलेटर के पास हम जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड होता है।
ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर पाता है। ये सारा कंडीशन है इंसुलेटर के पास, लेकिन कुछ कंडीशन है जहां पे ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को, अगर फिर से मेरा बात ध्यान से सुनिए, आप डाइलेक्ट्रिक समझ नहीं रहे। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप बुक वगैरह में पढ़ते हो, अच्छा इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, इंसुलेटर को हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, तो एयर क्या डाइलेक्ट्रिक है? तो हमें लगता है कि अभी भी आप डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाए। एक बार और कोशिश करते हैं, फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे बिना एक्सप्लेनेशन का कुछ। देखिए इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं, ऐसा नहीं है उस शर्त का पालन करेगा तो हम इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे। तो शर्त क्या है कि देखिए पहले तो लिखा हुआ है द नॉन कंडक्टिंग मटेरियल विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एंड सो प्रदर्शित करे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। क्या हमारा एयर डाइलेक्ट्रिक है? सारे कंडीशन में डाइलेक्ट्रिक है? बिल्कुल नहीं है। जब ये एयर, जब ये ग्लास, जब ये मीका, जब ये पेपर, जब ये पैराफिन, जब ये वैक्स ईटीसी अगर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने लगे, ये सारा चीज इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने लगे, यानी तो हम उसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक एक वर्ड होता है, इंसुलेटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। इंसुलेटर को ही हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, लेकिन कंडीशन है कि वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रेजेंट करे। अब इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैसे प्रेजेंट करेगा, थोड़ा यहां देख लेते हैं। हम एक सर्टेन स्पेस ले लेते हैं, दिख रहा होगा ना आपको, हम ले लिए इतना छोटा सा स्पेस, ठीक है। हम इसमें एयर के मॉलिक्यूल को ले लेते हैं, बहुत सारा एयर का मॉलिक्यूल है, एटम भी ले सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा फोटो हमारा गंदा बनता है, ये एयर का सब एक डिफिनिट शेप में, यार एक छोटा बड़ा नहीं, हमसे वर्क खराब बन गया। तो इसके पास क्या है भाई, प्लस है, माइनस है, प्लस है, ऐसे अलग अलग क्यों बनाते हैं, सेपरेट अभी नहीं करेंगे। इस एयर के एटम मॉलिक्यूल में प्लस माइनस है, चार्ज है, नहीं होगा क्या? अरे एटम में प्लस माइनस चार्ज नहीं होता, हो गया। अलग से इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा हुआ, ध्यान से हमारी बात को देखिए। तो ये एयर, अभी ये एयर डाइलेक्ट्रिक नहीं। अब हम क्या करते हैं कि इसमें अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। किसको अप्लाई करते हैं? अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं। किसमें? जिस स्पेस को हम लिए थे जहां एयर के एटम और मॉलिक्यूल से लिए थे। तो होगा क्या ना कि अभी भी ये जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एक ही शेप का है भाई। क्या नहीं पड़ा सर? यानी कि ये इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंडेड है। इसके जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंडेड है, इसीलिए तो ये इंसुलेटर है। ये इसका इलेक्ट्रॉन नॉर्मली एस्केप नहीं कर सकता, इसका इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता, यही तो है इंसुलेटर होने। कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या करंट फ्लो कराते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्डिंग अप्लाई करते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉन ना मूव करने लगते हैं। और हमारे इंसुलेटर में क्या होते हैं, तो इंसुलेटर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन, इंसुलेटर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं, लेकिन जो भी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अरे नहीं होता है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल है, तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अरे जितनी प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ना टाइटली बाउंडेड होता है। ये हल्का फल्का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को और बढ़ा देते हैं। अब देखिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को और बढ़ा दिए, क्या कर दिए? इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बढ़ा दिए। बढ़ाने से हुआ क्या कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इस एयर का जो एटम का इलेक्ट्रॉन है, अब वो सेपरेट हो गया, मूव नहीं किया, सेपरेट हो गया, यानी कि इधर आ गया प्लस है। ये सब ध्यान दीजिएगा, ये प्लस से निकल रहा है, तो सारा माइनस इस साइड आ गया, ठीक है ना। सारा माइनस किधर आ गया और प्लस इधर हो गया, सारा माइनस इधर आ गया और प्लस इधर आ गया। ध्यान देना है, यही कंसेप्ट है। अब देखिए क्या होने वाला है, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, यानी ये वाला जो रीजन है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। प्लस माइनस के कारण ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। यानी अब जो हो गया, अब जो हमारा रीजन था, ध्यान दीजिएगा तो मजा आ गया। ये फिगर 1, ये फिगर 2, जगह की कमी है यार। फिगर 1 बहुत नीचे, बहुत कुछ लिखना है। ये फिगर 2, ये रहा हमारा फिगर 3। यानी अब जो हो गया, इधर हो गया माइनस, इधर हो गया प्लस, इधर हो गया माइनस, इधर हो गया प्लस, माइनस हो गया, और ये वाला स्पेस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। माइनस प्लस जितना करना है, माइनस प्लस। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड शो करने लगा। इसके अंदर क्या शो करने लगा, प्लस था, ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शो करने लगा। तो अब जो हमारा एयर है, देखिए एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को प्रेजेंट किया है। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को कब प्रेजेंट किया, जब हम अलग से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिए। तो अब हमारा एयर डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा।
इस कंडीशन में फिगर 1 वाले कंडीशन में डाइलेक्ट्रिक नहीं कराएगा, फिगर 2 और 3 वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कराएगा। एक बार फिर से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। व्हाई एयर इज डाइलेक्ट्रिक। देखिए एयर हमारा इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, लेकिन अगर एयर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने लगे, अगर एयर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने लगे तो हमारा एयर डाइलेक्ट्रिक होगा। देखिएगा कैसे, हम एक स्पेस लिए जहां पे एयर के मॉलिक्यूल या एटम को जो लेना है ले लीजिए, इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से नहीं लगा। अब हम क्या किए, जैसे ही इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं तो इसका जो इसमें जो प्लस माइनस चार्ज थे, यानी इसका इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गया, इधर प्लस है तो सब माइनस एक साइड आके सेपरेट हो गया, सारा प्लस एक साइड जाके सेपरेट हो गया, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, प्लस हो गया, और ये प्लस माइनस के कारण ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। अब इस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, यानी अब जो हमारा एयर है वो क्या रिप्रेजेंट करने लगा, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने लगा। कब रिप्रेजेंट किया, जब अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। और ये चीज आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, आप निकाल के देख लीजिए, मजा आ जाएगा। उसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसका 0 हो जाएगा, लेकिन इन साइड में अब देखिएगा वो क्या करने लगा है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने लगा है। अब हमारा एयर कौन सा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक की तरफ वर्क करेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या एयर डाइलेक्ट्रिक है तो बोलिएगा बिल्कुल, एयर इज एन इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक है। क्या सारे कंडीशन में एयर डाइलेक्ट्रिक है, बिल्कुल नहीं है। एयर तब डाइलेक्ट्रिक है जब वो इलेक्ट्रिकल, यानी सारा डाइलेक्ट्रिक तभी डाइलेक्ट्रिक है जब वो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को शो करे। कैसे शो किया, ये चीज हम यहां रिप्रेजेंट कर दिए। इसी में एक और 2-3 बातें आती हैं जो आप ऑलरेडी पहले से क्या है जानते हैं। इसमें पहली बात है पोलर सब्सटेंस और डाइलेक्ट्रिक। पोलर सब्सटेंस डाइलेक्ट्रिक क्या है देखना, पोलर सब्सटेंस छोड़िए, सब्सटेंस ही रहने देते हैं, और डाइलेक्ट्रिक। देखिए पोलर सब्सटेंस हम आपको पढ़ा चुके हैं, कहां पर, तो आप निकाल लीजिएगा अपना चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जिंग एंड फील्ड, हम डिफिनेशन भी याद दिला देते हैं। दो सब्सटेंस हैविंग सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड एट ए सिंगल पॉइंट, जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक पॉइंट पे कंसाइड नहीं करे, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करे, वैसे सब्सटेंस को हम लोग पोलर सब्सटेंस कहते हैं। तो हम वो वाला डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, हम छोटू वाला लिख देते हैं। हम छोटू वाला लिख देते हैं, द सब्सटेंस मेड अप पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, जो पोलर मॉलिक्यूल का निर्माण करे इज कॉल्ड पोलर सब्सटेंस, इज कॉल्ड पोलर सब्सटेंस और डाइलेक्ट्रिक। इसका एग्जांपल यार सबको ही जानते हैं, NaCl, ठीक है। NaCl के बाद आप लिख सकते हैं HCl H2O अल्कोहल, HCl H2O अल्कोहल, ठीक है। ETC बहुत सारे हैं, एक याद कीजिए। हम बोले कौन, द सब्सटेंस मेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, वैसा सब्सटेंस जो पोलर मॉलिक्यूल का निर्माण करे। जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन एक इसको देगा, क्लोरीन एक लेगा, तो देख लीजिए प्लस माइनस, हाइड्रोजन इसको एक देगा, क्लोरीन एक लेगा। NaCl है, NaCl में क्या होगा कि Na एक इसको देगा तो Na पे प्लस और Cl पे माइनस, यानी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के निर्माण करते हैं, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के निर्माण करते हैं, इसीलिए इन्हें पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। ये किस चीज का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के निर्माण करते हैं, यानी कि इसीलिए इसे पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। पोलर मॉलिक्यूल के पास कोई सिमेट्रिकल शेप नहीं होता है। क्या नहीं होता है, यहां पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूल do not have symmetrical shape. पोलर मॉलिक्यूल के पास सिमेट्रिकल शेप नहीं होता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल कंटेन करता है। पोलर मॉलिक्यूल कंटेन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोलर मॉलिक्यूल कंटेन इलेक्ट्रिक डाइपोल। थोड़ा सा इसी में नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी हम जान लें, सेम पलटी मार देना है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल और डाइलेक्ट्रिक। द सब्सटेंस, जगह की कमी है,
द सब्सटेंस मेड अप नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इज कॉल्ड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। वैसा सब्सटेंस जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का निर्माण करे उसे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, जैसे N2O2 H2, एग्जाम्पल N2O2 H2, मीथेन ETC, मीथेन ETC, ये सारा चीज ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण नहीं करते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैज अ सिमेट्रिकल शेप। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास क्या होते हैं? सिमेट्रिकल शेप होते हैं, और इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। इलेक्ट्रिक यहां पे लिख सकते हैं 2 पॉइंट इसके लिए। ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया, हैव सिमेट्रिकल शेप, इसके पास सिमेट्रिकल शेप होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है भाई। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास एक सिमेट्रिकल शेप होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 होता है, ये भी लिख सकते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल कंटेन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को P से रिप्रेजेंट करते थे, Q गुने 2L, याद होगा आपको। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज 0। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखते हैं। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी P किसमें? इन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज 0। सही है ना? यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू ना नॉन पोलर मॉलिक्यूल में 0 होता है। और यहां पे देख लीजिएगा, पोलर मॉलिक्यूल कंटेन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंटेन करता है, और इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं होता है। क्लियर रखना है। व्हाट इज ये पोलर और नॉन पोलर, आप कॉपी निकालिए, चेक कीजिए अपना प्रीवियस वाला चैप्टर, आपको दोनों चीज मिल जाएगा। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक, इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस को डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करें। यहां देखिए मैं इस जगह को लिए जहां पे एयर के मॉलिक्यूल्स को लिए, यहां पे अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 था। अब हम क्या किए? स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किए, जिसके कारण से इसका मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन था वो सेपरेट होगा। इलेक्ट्रॉन सेपरेट होता है भाई साहब, इसके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैक्सिमम स्ट्रेंथ के कारण इसका इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गया। यानी इधर सारा माइनस आ गया, इधर प्लस आ गया, फिर इधर सारा माइनस आ गया, और ये प्लस माइनस के कारण इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी इस वाले स्पेस में फिर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। यानी अब हमारा एयर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने लगा है। अब हमारा एयर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने लगा, इसीलिए एयर ना अब डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा। इसी में पोलर सब्सटेंस, वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण करे, पोलर सब्सटेंस के पास सिमेट्रिक शेप नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कंटेन करता है वो। नॉन पोलर सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक, वैसे द सब्सटेंस डू नॉट, द सब्सटेंस मेड अप पोलर मॉलिक्यूल, वैसा सब्सटेंस जो क्या बना? पोलर मॉलिक्यूल बना दे। देख ले एक बार, उसमें मेड अप कुछ भी लिख देना यार, द सब्सटेंस मेड अप पोलर लिखना है, थोड़ा सा देखते रहेगा स्पेलिंग वगैरह। और ये नाम है नॉन पोलर, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल का निर्माण करे, N2O2। कभी भी N2 बनाएगा सर, कैसे? ये चीज हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन 6 होगा तो ये जाकर के कोवलेंट बॉन्ड, ये इससे ले लेगा, ये इससे ले लेगा, याद होगा। तो ये डाइपोल कंटेन करेगा, हाँ NaCl डाइपोल कंटेन करेगा। लेकिन इसको अगर हम चाहें, इस O2 को चाहें, तो हम डाइलेक्ट्रिक जरूर बना सकते हैं। इस O2 को हम डाइलेक्ट्रिक बना सकते हैं कब? जब ये सारा, ये सब कुछ ये डाइलेक्ट्रिक हो सकता है। ये एग्जांपल, यहां का ये एग्जांपल, ये सब डाइलेक्ट्रिक हो सकता है अगर ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को शो करे तब। कभी भी O2 लेकिन डाइपोल कंटेन नहीं कर सकता, ये कोई दिक्कत। और एक बात बता रहे थे कि पोलर मॉलिक्यूल के पास सिमेट्रिकल शेप नहीं होता है, ठीक है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास सिमेट्रिकल शेप होता है। हम ये आपको बता रहे हैं कि हमारे सामने एक टॉपिक दिख रहा हो, पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत जगह आपको मिलेगा भी नहीं सर, यहाँ मिल रहा है बिकॉज आप रेहानी फिजिक्स से जुड़े हो। हाँ सर आप ही के पास मिल रहा है, ठीक है पढ़ाइए ना। देखिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। जब तक आप कुछ सीख नहीं रहे तो फिर जिंदगी का मजा मतलब इतना समझ जाइए खट्टे में। तो पहले हम इसका डिफिनेशन लिख ले। फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल, फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल, ये फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल, आजकल मेरा स्पेलिंग बहुत मिस्टेक हो रहा है, ध्यान देते रहेगा। मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये नया वर्ड आया है। अरे सर इंड्यूस, हाँ इंड्यूस, इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट यानी कि पी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को पी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू applied electric field, is directly proportional to applied electric field। समझ रहे हैं तो मजा आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन और पोलराइजेबिलिटी, इज कॉल्ड पोलराइजेशन। कंसेप्ट सर, कंसेप्ट फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल के लिए इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल, हमारे पास एक नया वर्ड आ गया इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल। इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल ना अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिंगल मॉलिक्यूल के लिए, इसी को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हम आपको ना ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल, हम एक सिंगल मॉलिक्यूल ले लिए, नन पोलर मॉलिक्यूल ले लिए, सिंगल नन पोलर मॉलिक्यूल ले लिए, यहां पे कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं किए हैं। आपको भी पता है नन पोलर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का वैल्यू 0 होता है। यहां पे कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है ही नहीं। कोई भी किसी चीज का भी मॉलिक्यूल ले लिए, कोई भी डाई इलेक्ट्रिक का ये मॉलिक्यूल है, चाहे वो एयर हो, N2 हो, S2 हो, किसी भी चीज का हो सकता है, आपको परेशान होने की जरूरत है। देखिए हम एक मॉलिक्यूल लिए हैं, नन पोलर मॉलिक्यूल लिए हैं। नन पोलर मॉलिक्यूल में गली के आवारा कुत्ते को पता है कि नन पोलर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का वैल्यू 0 होता है और कहीं से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया। अब थोड़ा सा देखिएगा हम क्या किए कि इसी मॉलिक्यूल पे अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना चालू कर दिए। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई करेंगे, पूरे पे इलेक्ट्रिक, अभी जस्ट हम फिगर बनाए थे, तो इसमें ना इलेक्ट्रॉन सेपरेट होना चालू हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन सेपरेट होगा, अब ये ना एक डाइपोल का निर्माण कर लेगा। इसी डाइपोल को इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ये नन पोलर मॉलिक्यूल था, फिर से ये क्या था, नन पोलर मॉलिक्यूल था। तो अब इनडायरेक्टली में ये पोलराइजेशन नन पोलर मॉलिक्यूल के लिए ही लिख सकते हैं कि एक आध कंडीशन में हमारे पोलर मॉलिक्यूल के साथ, तो पोलर मॉलिक्यूल तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाता ही, वहां इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल का बात ही नहीं है, वहां पे तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पहले से इलेक्ट्रिक डाइपोल है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम ऑक्सीजन वाले में लगाए थे, एयर वाले में एक सर्टेन जगह में, वहां पे ऑलरेडी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएगा पी का वैल्यू बढ़ेगा। पोलर मॉलिक्यूल तो करता ही है, नन पोलर मॉलिक्यूल भी करता है। हम एक नन पोलर मॉलिक्यूल ले लिए, नन पोलर मॉलिक्यूल में ऑलरेडी पहले से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं किए हैं और नन पोलर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जिसको पी से सूचित करते हैं उसका वैल्यू 0 होता है। अब हम ना इसमें पूरे पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना चालू कर दिए। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं तो इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो गया। देखिए इधर माइनस आ गया, इधर प्लस आ गया। सर इधर ही क्यों माइनस आया, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आ रहा था, प्लस से आ रहा था, तो प्लस इधर आ रहा था तो प्लस वाला भी आ जाएगा, क्या माइनस ही वाला है ना, इलेक्ट्रॉन इधर आकर सेपरेट हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण कर गया। इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। सही है ना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट समझ में आया। ये तब आया है जब नन पोलर मॉलिक्यूल पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं। तो भाई पोलराइजेशन क्या कहता है कि ये जो P है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। ये जो आप P देख रहे हैं
यानी कि फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी आप जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को आप बढ़ाओगे, पहले ये था तो पी का मान और थोड़ा सा देखिएगा बढ़ा, हम और स्ट्रेंथ बढ़ा दिए। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बढ़ेगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितना बढ़ाएगा उतना आपका ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू बढ़ेगा। देखिए कितना कोशिश कर रहे हैं आप, हमारे सामने नहीं है। सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक नॉन पोलर इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लिए, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक ले लिए। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का इसमें कोई अलग से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं किए हैं, और हम जानते हैं कि जब हमारा नॉन पोलर इलेक्ट्रिक नॉन पोलर सब्सटेंस है या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का अभी जस्ट हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जीरो था। अब हम इसमें अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करना चालू करेंगे, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड के इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन सेपरेट करके और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का अब ये निर्माण करेगा, अब ये निर्माण करेगा, यानी जितना स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे उतना ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का वैल्यू क्या बढ़ेगा, किसका स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के आप जानते हैं XE दिया जाता है, कांस्टेंट दिया जाता है, वेयर हम यहां पे आपको क्लियर कर दें, चूंकि P बराबर XE इंटू E। XE क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसका नाम इलेक्ट्रिक सक्सेसिबिलिटी होता है, इलेक्ट्रिक सक्सेसिबिलिटी, इलेक्ट्रिक सक्सेसिबिलिटी होता है। और इसका जो वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू अल्फा होता है। इसका जो वैल्यू होता है कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू अल्फा, ठीक है। यानी P इक्वल टू आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट अल्फा इनटू E। P इक्वल टू वेयर P इज पोलराइजेशन या पोलराइजेबिलिटी, अल्फा क्या है यहां पे, यहां पे अल्फा है वो दिया रहेगा मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी, इसका वैल्यू फिक्स रहेगा। एप्सिलॉन नॉट सब जानता है कौन क्या होता है, क्लियर है ना पूरा कंसेप्ट। व्हाट इज पोलराइजेशन फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये पहले इसके पास डाइपोल था ही नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जितना ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा, हमारे इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैल्यू भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगा दिए, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक सक्सेसिबिलिटी है, इसका वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू अल्फा है। मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं अल्फा को, एप्सिलॉन नॉट से आप लोग परिचित हैं। हमने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, कहीं से कोई दिक्कत है हम एक काम करते हैं इसमें, इसको पोलराइजेबिलिटी ही रहने देते हैं, एक नए टर्म को बना देंगे पोलराइजेशन, इसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पोलराइजेबिलिटी, थोड़ा सा पोलराइजेशन में डिफरेंट हो जाएगा, वहां पे सिर्फ XE रहेगा, वहां पे एप्सिलॉन नॉट वगैरह का थोड़ा सा यूज कम होगा। फिर से क्या है पोलराइजेबिलिटी फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपको बता दिया कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट P बनेगा, इसी को हम लोग पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं, क्लियर ना। अगर हम आपसे ये पूछें कि ये पोलर नॉन पोलर सुन के आपको डर लगता है क्या, हाँ सर बहुत डर लगता है, आपका पोलर पागल है, पागल है, O2 Cl2 N2 H2 ये डाइपोल बनाएगा क्या, नहीं बनाएगा। तो ये हो गया आपका नॉन पोलर सब्सटेंस, पोलर सब्सटेंस HCl NaCl ये डाइपोल बनाएगा। पोलर सब्सटेंस के पास ऑलरेडी खुद का इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, वो डाइपोल कंटेन करता है, ये डाइपोल कंटेन नहीं करता, इसीलिए उसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होता है, यहाँ पे P नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के, इसी को पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। अब हम एक और नए टर्म को जानने की कोशिश करते हैं जिसका नाम होगा पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। देखिएगा पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, देखिए मजा आने वाला है। डाइलेक्ट्रिक दोनों में ही होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा,
हमने 2 पैरेलल प्लेट ले लिए, मजा आएगा। 2 पैरेलल प्लेट ले लिए, चार्ज पैरेलल प्लेट ले लिए। क्या ले लिए? चार्ज पैरेलल प्लेट। अच्छा दिल लगे तो मजा आएगा। चार्ज पैरेलल प्लेट है तो ऑलरेडी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट मान लेते हैं। क्या है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड? अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि एक पोलर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इसके बीच में डालते हैं। पोलर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इसमें डालते हैं। पोलर लिखेगा तो ना मजा आएगा। सर आपको तो बहुत मजा आ रहा है, क्या कर रहे हैं देखिएगा। अभी हम जस्ट समझाया क्या, बस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझाना है, इसीलिए इस टर्म को पढ़ा रहे हैं। व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस टर्म के लिए हम ये आ रहे हैं। अब हम क्या किए कि हम एक चार्ज पैरेलल प्लेट ले लिए। चार्ज पैरेलल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई नॉट है। इसमें रखे हैं, जैसे ही रखेंगे तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सेपरेट हो जाएगा। इधर हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा प्लस। सेपरेट होगा ना, बिकॉज ऑलरेडी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर से इधर हो जाएगा आपका माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये वाला पोर्शन हो गया आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये वाला पोर्शन हो गया आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और इसके खुद के कारण से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के कारण इस माइनस और प्लस के कारण से इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ईपी। डायरेक्शन होगा अपोजिट। तो देखिएगा, लेटेस्ट टेक ए चार्ज प्लेट हो गया, हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज, पहले से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई नॉट है। एंड आप याद कीजिए, एरिया चार्ज डेंसिटी ई नॉट बराबर इसका चार्ज, पहले इस प्लेट का एरिया चार्ज डेंसिटी सिग्मा, याद कीजिए एरिया चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा बराबर क्या होता है आपका? क्या होता है? चार्ज अप्लाइड ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। चार्ज अप्लाइड ऑन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये क्या बोल रहे हैं? ई बराबर नहीं, इफ चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन पर यूनिट एरिया, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। और हम आपको ना एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में ये प्रूव कर चुके हैं कि किसी भी चार्ज प्लेन सीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बाबू, किसी भी चार्ज प्लेन सीट का नहीं, किसी भी चार्ज प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ अब क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ए नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब is placed between the plate, is placed between the plate, इस प्लेट के बीच में डाल दिए। Now a non-polar dielectric slab is placed between the plate, हो गया। Due to separation of electron, due to separation of इलेक्ट्रॉन, अब जैसे ही डालेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन सेपरेट करेगा, जैसे ही डालेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सेपरेट करेगा। ड्यू टू सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है ये चीज चौथी बार हो रहा है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस ईपी। अब इसका जो ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, ये जो ईपी है ये भी तो होगा क्या? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अरे इसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? सिग्मा बाई क्या होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। इसका हम ये ना सिग्मा पी कर देते हैं ताकि ये पता चलेगा अच्छा ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, इसको इक्वेशन कर देते हैं फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो बताइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the dielectric, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा? E इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। पहले पूरा ई नॉट में से इतना दूर का ईपी का घटा देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा ई नॉट माइनस ईपी।
देखिएगा ये पूरा का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक ई नॉट, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बच गया तो बता दीजिए ई नॉट माइनस ईपी इज इक्वल टू ई नॉट सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें से हम क्या कॉमन ले लें, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो, सिग्मा नॉट माइनस एप्सिलॉन, सॉरी सिग्मा नॉट माइनस सिग्मा पी। सिग्मा नॉट क्या है, एरिया चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट। सिग्मा पी क्या है, एरिया चार्ज डेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड एरिया। ये इंड्यूस्ड एरिया का ये एरिया चार्ज डेंसिटी है। क्लियर ना, डन ना। तो क्या हो गया 10, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 10 ऑन प्लेसिंग ए डाइइलेक्ट्रिक, इसके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक डाल दिया, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, कुछ भी डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, कहां, बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, दो पैरेलल प्लेट के बीच में हम एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिए। किसको डाल दिए, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिए। जैसे ही डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिए तो बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट के बीच के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था वो रिड्यूस कर गया। देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकला है इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक, डाइइलेक्ट्रिक के जो इनसाइड में है इज नोन एज रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम लोग रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं और इसी को पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, पोलराइजेशन ऑफ। आप नहीं समझे सर, एक बार फिर से हम दो पैरेलल प्लेट ले लिए, देख लीजिए पैरेलल इलेक्ट्रिकल प्लेट ले लिए, ये प्लस है ये माइनस है, इसके बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। डाइइलेक्ट्रिक स्लैब कैसे बनाना है, अभी हम एयर लेकर बनाए भी थे। पहले से इसका ना इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था और हम पैरेलल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट करते हैं। ए नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट। अब इस प्लेट के बीच में ना एक नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक डाल दिए जिसके कारण से इसका इलेक्ट्रॉन सेपरेट कर गया, यही इलेक्ट्रॉन सेपरेट किया और वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया ईपी। ये चीज भाई साहब ये पूरे चैप्टर में सिर्फ यही हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी तो प्लेट है, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या किए बताइए, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड था क्या, ई नॉट। अब इस प्लेट का जो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, एपी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता दीजिए, तो पूरे में से ये जो प्रोड्यूस हुआ उसको घटा दिए, ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ना रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं, इसी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं। लेक्चर बहुत लंबा होते जा रहा है, अभी जस्ट मुझे इसी कंसेप्ट पर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है, तो हम इसको अगले लेक्चर में रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छे से रीड कर लीजिएगा, कहीं से कोई भी डाउट होगा 10 बार पूछेगा, हम इसको अगले लेक्चर में फिर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी चीज को पहले अगले लेक्चर में समझाएंगे, फिर जाकर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट समझाएंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। भूख भी लग गया, कृष्णाष्टमी भी है, बाय। हमारा कृष्णाष्टमी नहीं है, होगा आप लोग का। आप चाहते हैं ना कृष्ण जी जैसा मिलेंगे आपको, लेकिन याद रखिएगा झगड़ा मत कीजिएगा। अगर आपके लाइफ में कोई है और उनका बिहेवियर कृष्ण जी जैसा है तो झगड़ा नहीं होना चाहिए। बाय बाय।